गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग 32 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग 33 से शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। एक बच्चा कैमरा पे नज़र रखना, ठीक है। हो चुका है ना 32। थर्टी थ्री से करना है ना। चलिए क्वेश्चन ओपन हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सही से, हाइड तो नहीं हो रहा था कहीं पर भी थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालनी है? छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है कौन सी छोटी से छोटी संख्या इनसे डिवाइड होगी, इनका एलसीएम होगी। क्लियर। जो 16, 24, 30 तथा 42 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, अर्थात हमको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 16, 24, 30 और 42 से क्या हो जाए, विभक्त अर्थात विभाजित हो जाए, अर्थात पूर्ण रूप से कट जाए। कौन सी संख्या कटती? इनसे क्या कटेगा? इनका एलसीएम जो आएगा वही तो कटेगा। एलसीएम होता है क्या है, मतलब ये संख्या है, इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, इससे कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। सोलह, 24, 30, 42 दिख रहा है पूरा। 21, 8, 12, 15, 21, 4, 6, 15, 2, 15, 2, 21, 1, 3, 15। अब काट दो से 3 से, 3, 7, 1, 1, 5, 5 से काट दो, 7, 1, 1, 1। अब 7 से काट दो, 1, 1, 1, 1। क्लियर। अब इसके फैक्टर क्या आ गए लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू, देखो एक ये लिख लिया, एक ये लिख लिया। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर सबको? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ऐसा लग रहा है लाइट आ रही है आंखों पर। सही दिख रहा है अब? चलिए कितना हो गया अब? सही दिख रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 है 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 मल्टीप्लाई बाई 7, 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2, 16। कौन सा है इसमें? अर्थात 1680 वह संख्या है जो 16 से भी पूर्ण रूप से विभक्त हो जाती है, 24 से भी, 30 से भी और 42 से भी। क्लियर हुआ सबको बच्चा? चलिए थर्टी 4। अगेन क्या निकालना है हमको?
HCF सिंपल है, सबके फैक्टर कर लेंगे, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्लियर 2 इंटू 13। अब इन सब में कॉमन क्या है 2, तो HCF क्या हो गया 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सबको समझ में आया। चलिए क्लियर सबको, कोई दिक्कत। हमको क्या निकालना है LCM, ठीक है 5, 7, 9 और 10 का। चलिए 5, 7, 9 2 से डिवाइड किया 5, 7, 9 5। अब 5 से किया 1, 7, 9 1। अब 7 से किया 1, 1 9। अब 9 से किया 1, 1 1। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। क्या कर देंगे एलसीएम में सबका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। 5 दूनी 10, 7 70, 70 इंटू 9, 9 7 63। कितना हो गया 630। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, थर्ड नंबर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। अगेन हमको क्या निकालना है एलसीएम लासा। क्या करेंगे हम 8 12 18। 2 से डिवाइड किया 4 6, 2 से डिवाइड किया 2 3 9, 2 से डिवाइड किया 1 3 9, 3 से डिवाइड किया 1 1 1 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1 1 1। क्लियर। एलसीएम में हम क्या करते हैं सबका गुणा कर देते हैं। सबको समझ में आ रहा है। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 थी 72। सबको समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 37। देखो बच्चा थोड़ा यहाँ क्वेश्चन क्रॉप होने में कट गया है। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो पूछो, ठीक है। शांत होकर नहीं बैठना है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है। क्लियर। चलिए क्या निकालना है हमको, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो सभी संख्याओं को, जिसे सभी संख्याएं विभाजित कर दें। समझ में आया। तो ये 5 से हो जाएगा 5 10 15। ये 5 से हो जाएगा 1 2 3। ये 2 से हो जाएगा 1 1 3। ये 3 से 1 1 1। क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 पचम 25 दूनी 50 थी 150। तो एलसीएम कितना आया बच्चा
150। इसका मतलब क्या है, 150 हमारा 25 से भी डिवाइड होगा, है ना, 50 से भी डिवाइड होगा, क्लियर, और 75 से भी डिवाइड होगा, है ना। अर्थात संख्याएं एलसीएम को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती हैं। और जो भी असाइनमेंट हैं कल आप लोगों को सभी सबमिट करने होंगे। चलिए, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, सबको समझ में आ रहा है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन में मासा निकालना है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इनके फैक्टर करेंगे, उनमें जो कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, मासा होगा, क्लियर। चलिए, वैसे तो सामने दिख ही रहा है इसका मासा 9 ही होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए 9 के फैक्टर कर लेते। 3 इंटू 3 36 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 108 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 तरह के होती है, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, यही होंगे ना। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 3 3 सब में है ना, तो कितना हो गया 9। देखिए इधर भी 3 है, 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 इधर भी 3 है। सबको समझ में आया। तो एचसीएफ कितना हो गया 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 121, 342 तथा 415 को भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे होगी। अर्थात वह कौन सी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी। जब भी हम संख्या की बात करते हैं तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो ये एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है, इन संख्याओं का निकालना है, ये भी समझ में आ गया, क्लियर सबको। इसका 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 क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्लियर। जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। एचसीएफ से जब हम भाग देंगे 121 का जो एचसीएफ है उससे भाग दें तो कितना आना चाहिए, 10 रिमाइंडर आना चाहिए। और सेकंड नंबर वाले का कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 9। और थर्ड नंबर वाले का कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 8। अगर हम इनमें से ये घटा दें तो इसका मतलब क्या है, ये संख्याएं हमारी ज़्यादा रहेंगी, घटा देंगे तब फिर हम जो बच्चे घटाने के बाद संख्या आएगी उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। जब हम उसका एचसीएफ निकालेंगे तब फिर जो भी हमारा एचसीएफ आएगा वो हमारा आंसर होगा, और उससे जब हम भाग देंगे तो हमको इतना इतना शेष बचेगा, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। तो 121 में से कितना चाहिए, 111 है ना। 342 में से कितना घटाना है, कितना बचेगा, 333। 445 में से कितना घटाना है, 8, कितना बचेगा, 407, क्लियर। थोड़ा फैक्टर करने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि ऑड नंबर है, तो हम किससे एचसीएफ निकालेंगे, भाग विधि से, ठीक है, डिवाइड वाले मेथड से। तो सबसे बड़ी संख्या में हम डिवाइड देते हैं ना, 3 3 3 का दिया हमने, क्लियर। कितने बार गया, 1 टाइम, कितना बचा 4, यहाँ से कैरी ली, यहाँ पे हो गया हमारा 10, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7। अब ये जो हमारा नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, डिवीजन। ये इस मतलब ये नंबर जो होगा
ये हमारा भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो अब हम इससे भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा भाग हमारा? नहीं, इसमें, हाँ इसी में भाग देंगे तो 7 21 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, है ना? 4 चौके 16 और 7 चौके 28। 7 चौके कितना हो गया? 28 की एक कैरी भी है, 29 है ना? और कैरी कितना आ गया? 2। अब 7 चौके 28 और 2, ये 1 मिनट, ये गलत लिख लिए। 4 चौके 16, 7 चौके 28, 1 29। क्लियर? यहाँ पे अब हम इसे घटा देंगे। 13 में से 7 गया, हमारा कितना बचा? 6। 13 में से 6 गया, 7 बचा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बचा 12, यहाँ से हम कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3 बचा। अब 3 का हम भाग देंगे, किस में देंगे? 37 का हम भाग देंगे 74 में। कट गया ये हमारा पूरा 2 बार। क्लियर? तो क्या आया हमारा? 37। किससे कट रहा है ये? 37 से। क्लियर? 37 से ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास कौन कौन से 2 ऑप्शन हो गए? 37 और 111। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 37 का डिवाइड देंगे 111 में, ठीक है। 37 डिवाइडेड बाई 111 कितने बार जाएगा? 3 बार नहीं जाएगा, चला जाएगा। 3 7 21, 3 रख के 9 2 11, कट गया। 3 बार ये कट गया। किससे हमारा कट गया? 37 से। तो हमारा SCF क्या हो गया? SCF इक्वल टू 37। तो SCF क्या हो गया? 37। तो 37 हमारा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। सबको समझ में आया? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए। संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग निकालिए जो 6 8 15 24 से पूरी बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है? वो इतने से पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए या कट जाए। और वो संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? संख्या इनसे क्या कटेगी? इनका SCF कटेगी। बताओ, LCM ही तो कटेगी इनका। LCM कटेगी तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? LCM। तीन 4 15 2 3 2 15 3 1 15 3। सबको समझ में आया? तो अब यहाँ से हम ये पता करेंगे कि यहाँ से SCF क्या आया? 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। SCF कितना आया? LCM सॉरी, LCM आ गया 120। हमको देखो, अगर ये संख्याएं इससे कट जाएंगी तो इसका मतलब क्या है? इसके जो गुणज होंगे वो भी इससे कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? तो LCM के जो गुणज होंगे वो सब भी किससे कट जाएंगे?
6, 8, 15 और 24 से। क्लियर। तो अब हमको इसके गुणज निकालने जो क्या हो रहे हो, इनमें से पूर्ण वर्ग हो रहे हो। समझ में आया। तो इसके चाहे दूसरे तरीके से ऐसे समझ लो, इसके फैक्टर के रूप में हम लिख लें 2 × 2 × 2 × 3 × 5। क्लियर। यही फैक्टर है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या में कितने 2-2 के पेयर होते हैं। एक हमारा ये पेयर है 2 का, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे भी 2 का पेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 का पेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 का पेयर करना पड़ेगा। समझ में आया। तभी तो वर्ग बनेगी। वर्ग में जोड़े ही तो बनते हैं, बताओ। समझ में आया। तो अब देखो ये कितना आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब सीधा सीधा गुणा कर दो। 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 गुणा 9 कितना हो गया 3600। सबको समझ में आया। 3600 क्या है, एक वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है और इतने से क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। अगर हम इस तरह से नहीं कर सकते फिर हम क्या निकालते हैं, इसके फैक्टर कर लेते, मतलब फैक्टर नहीं गुणज जिसके निकालते हैं ना, गुणज निकालते हैं। फिर गुणज जो हमारे आते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके गुणज क्या आते हैं, 12 × 36, 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। ऐसे भी आ जाता हमारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या लिखिए जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। देखो ये जो संख्या हैं इनसे भाग किस में लगेगा, इनके एलसीएम में ही तो लगेगा। तो हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आया सबको। अब इनका एलसीएम क्या आ गया, 3 तरह के 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 100। क्लियर। इनसे क्या होगा, ये संख्याएं कट जाएंगी, कट जाएंगी। अब हमको क्या पता करना है, वो कितने कितने के बीच में होनी चाहिए, 800 और 900 के बीच में होनी चाहिए। 800 देखो अगर वो संख्याएं इससे कटेंगी और वो इतने के बीच में, तो वो किससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, बताओ। हम जानते हैं कितने का वर्ग होता है, 12 का, 12 का होता है ये। इससे कैसे करते हैं, 12 × 12, 12 का वर्ग 144 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 4। अब सिंपल हमें 800 और 900 के बीच में कितनी संख्याएं, ये है 800 900 के बीच में, तो हम इनको पहले ही हटा दिए। एक तो विकल्प हमारा लास्ट यही बच रहा है, ये हो गया, ठीक है। नहीं तो हम चेक भी कर लेंगे, 3 से ये कट रही है कि नहीं कट रही, कितने हो गए 8 6 14 4 18, 3 से कट रही है, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 छंगे 24, दोनों से कट रही है। इसका मतलब ये 12 से कटेगी, 12 से कटेगी तो फिर 144 से भी कटेगी। यहाँ देखो 9 6 15, 4 19, 3 से कट रही है, नहीं कट रही। ये 6 4 10 11, 3 से कट रही है, नहीं कट रही। 6 4 10 2 12, ये 3 से कट रही है, 4 से भी कट रही है। लेकिन ये क्या है, ये लेकिन ये 900 से ज़्यादा है, तो ये इस तरह से भी ऑप्शन में नहीं आएगी। क्लियर, समझ में आया सबको, मिटा दें।
तो इसी के साथ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।